जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल पर। तो दर्शकों, लव जिहाद एक ऐसा गंभीर विषय जिसके बारे में हर कोई जानना चाहेगा। ये कहाँ से शुरू होता है, क्या होता है, कैसे होता है, चलिए आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। लव जिहाद के बारे में कई सच्चाइयाँ उभर कर आई हैं, कई सच्चाइयों का पर्दाफाश हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बारे में चर्चा करते हैं। आखिर कैसे लड़कियां मुस्लिम लड़कों के बातों में फंस जाती हैं, कैसे मुस्लिम लड़के क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को कैसे अपनी बातों में उलझाते हैं, कैसे उनसे प्यार का नाटक करते हैं। इस चीज़ का खुलासा करने के लिए आखिर क्यों लड़कियां ऐसे लड़कों की बातों में फंस जाती है, 2011 में वॉइस ऑफ जस्टिस ने एक रिपोर्ट तैयार करी और उसे प्रकाशित भी करा। इस रिपोर्ट में देश के जाने माने लोग जैसे IPS ऑफिसर्स, चीफ जस्टिस आदि भी शामिल थे। उन्होंने इस बारे में पूछताछ करी, उन लड़कियों से पूछताछ करी, उनके रिश्तेदारों से पूछताछ करी, उनके रिश्तेदारों की पड़ोसियों से भी लंबे लंबे इंटरव्यूज लिए। उस रिपोर्ट से बहुत सी सच्चाइयाँ सामने आई, बहुत से इफेक्ट सामने आए। तो आइए चलिए चर्चा करते हैं कि ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में, पूछताछ करने पर उन्हें क्या ऐसा पता लगा। चलिए आगे जानते हैं। इस रिपोर्ट में लड़कियों से पूछताछ करने पर कि कैसे इन मुस्लिम लड़कों ने आपको फंसाया, अपनी बातों में उलझाया, तो लड़कियों ने 3 चीज़ का खुलासा करा कि कैसे वो उन्हें अपने आप को आकर्षित दिखाते थे। तो चलिए जानते हैं क्या थी वो 3 चीज़ें, एक एक करके समझते हैं उनके बारे में, जानते हैं उनके बारे में कि क्या थी 3 चीज़ें जो मुस्लिम लड़के इस्तेमाल करते थे। उनमें से पहली चीज़ है कि मुस्लिम लड़के अपने आप को आकर्षित दिखाने के लिए उनकी तारीफ करते थे, उनके आसपास घूमते रहते थे, मंडराते रहते थे और इनसे इतनी मीठी मीठी बातें की जाती थी, वो इतनी मीठी मीठी बातें करते थे ताकि ये लड़कियां खुद उनसे आकर्षित हो और उनके प्यार में पड़ जाएं। दूसरी चीज जिसका मुस्लिम लड़के बहुत ही खूबी के साथ इस्तेमाल करते थे वो है समय। जी हाँ, मुस्लिम लड़के लड़कियों को इतना विश्वास दिला देते थे कि वो उन्हें जब भी उनकी आवश्यकता होगी, जब भी उनको वो कॉल करेंगी या फिर कुछ ज़रूरत होगी तो वो तुरंत की तुरंत उनके पास अवेलेबल हो जाएंगे। अगर लड़कियों ने रात में भी कॉल करा उन्हें कि उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो तब भी वो लड़के रात की रात बाइक लेकर उनके वहाँ पहुँच जाते थे और इस चीज से लड़कियों को लगता था कि वो उनकी कितनी केयर कर रहे हैं। तीसरी और अहम बात जो सामने आई कि लड़कियों को क्या प्रेशराइज करता था, क्या उन पर प्रेशर डालता था, कौन उन पर प्रेशर डालता था, उस बारे में। तो तीसरी बात है उनका फ्रेंड सर्कल। जी हाँ, जो लड़कियों के दोस्त बनते थे, जो उनको नए नए दोस्त बनाए जाते थे उनको प्रेशराइज करने के लिए कि वह उनसे प्यार करे, और बाद में इतना भी प्रेशर बना दिया जाता था कि वो अपना धर्म परिवर्तन करवा ले। उस फ्रेंड सर्कल में जरूर ना जरूर एक मुस्लिम लड़की तो जरूर होती थी ताकि वो उसको प्रेशराइज करे, उस पर दबाव डाले, उसे समझाए कि वो अपना धर्म परिवर्तन करवा ले। लव जिहाद के इस विषय में काफी खतरनाक खुलासे हुए। उनमें से एक खुलासा ये है कि लड़कियों को ड्रग डोजेस दिए जाते थे और वो ड्रग डोज इतने खतरनाक होते थे। इनमें 3 मुख्य दवाओं का इस्तेमाल किया जाता था। पहली है डाइजेपाम, दूसरी है बार्बिटूरेट्स और तीसरी दवा LSD। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि आप इन 3 दवाइयों का सही क्वांटिटी में प्रयोग करें तो किसी का भी ब्रेन वॉश किया जा सकता है। इन दवाइयों से आप उस इंसान को आसानी से एडिक्टिव बना सकते हैं। आइए समझते हैं ये दवाइयाँ काम कैसे करती है। जब आप इन दवाइयों को सेवन करते हैं, इन दवाइयों को लेते हैं, इन दवाइयों से आपके दिमाग में एक सेंसेशन क्रिएट होती है जिसके कारण वो व्यक्ति खुद फिर उन दवाइयों को उनसे मांगता है। जब वो लड़की किसी मुस्लिम लड़के के संपर्क में आती है तो उसे थोड़े थोड़े अमाउंट में वो डोजेस दी जाती है और जब वो लड़की उस दवाइयों की एडिक्टिव हो जाती है तो वो खुद मांगने जाती है उनसे और आकर्षित होकर उनके पास जाती है, परंतु वो मना कर देते हैं तो लड़कियां खुद उनके पास खींची चली जाती हैं और यहीं से ही शुरू होता है उनकी ब्रेन वॉश का प्रोसेस। और जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होती है लड़कियां अपने धर्म को नीचा और मुस्लिम धर्म को श्रेष्ठतम मानती जाती हैं।
जिससे धर्मांतरण का प्रोसेस बिल्कुल आसान हो जाता है मुस्लिम लड़कियों के लिए। हमारे कानून में खुद से धर्मांतरण करने पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, इसलिए उस मुस्लिम लड़कों पर कार्रवाई करने में थोड़ी मुश्किल आ जाती है। धर्मांतरण की विधि उनके लिए बहुत आसान होती है जो अपने धर्म के बारे में नहीं जानते। हमारा सनातन धर्म इतना गहरा है, इसकी इतनी बड़ी बड़ी जड़ें हैं कि जितना इसके बारे में आप जानते जाओगे उतना इसके बारे में गहराई में जाते जाओगे। अंत में आपसे यही गुजारिश है कि अपने धर्म के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए और अपने धर्म को गहराई से जानिए और लव जिहाद जैसे पाखंड से दूर रहिए। आज की खबरों में इतना ही। ऐसी और ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।